हाँ तो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 11C को देखेंगे। एक्सरसाइज 11C में कुछ छोटी मोटी खास बातें हैं, उनको थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। कुछ बिल्कुल इसके पहले जो भी हमने क्वेश्चंस लगा रखे हैं 11B में, बिल्कुल वैसे ही है, उसी पैटर्न पर सब कुछ वही है। थोड़ी सी एक खास बात है, बस इसको दिमाग में बैठा लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, कंपाउंडेड एनुअली होता था ना, तो यहाँ पर देखो मिलेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली मिलेगा और कंपाउंडेड क्वार्टरली मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर लिख देता है तो इसका मतलब ये समझना कि जो इंटरेस्ट है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो हर 6 महीने पर ही जुटता चला जाएगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब ये हुआ। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये समझ जाना, क्वार्टरली माने हर 3 महीने, यानी हर 3 महीने पर इंटरेस्ट जुटता चला जाएगा। ये चीज़ होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब। ठीक है, तो इसमें इसको ध्यान रखना है और रेट को ध्यान रखना है। इस चैप्टर में रेट को ध्यान रखना है। रेट हो सकता है, रेट को देखना है कि रेट अगर पर एन्यूम दिया है, रेट अगर सालाना के हिसाब से लगाया है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है या क्वार्टरली करना है, तो रेट को भी हाफ ईयरली में बदलना पड़ता है और क्वार्टरली में बदलना पड़ता है। जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, तो रेट को भी ईयरली में, हाफ ईयरली में और क्वार्टरली में चेंज करना पड़ता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। कैसे चेंज करते हैं, अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें बताएंगे और उसको ध्यान में रखना। पहले तो सॉल्व लिखेंगे, अब उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है गिवन है उसको एक बार लिखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पहले समझ लेते हैं, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है कि अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को पता करो और इतने रुपए पर, 8,000 रुपये पर फॉर 1 ईयर, 1 साल तक का, 1 साल तक के लिए 8,000 रुपये पर कंपाउंड अमाउंट पता करो, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता करो। रेट हमारा 10% पर एन्यू, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड यानी इंटरेस्ट हमारा हर 6 महीने पर जुटता जाएगा और रेट हमारा 10% सालाना के हिसाब से दे रहा है। ठीक है ना, तो रेट सालाना के हिसाब से दे रहा है, जिसका मतलब है साल साल पर जुड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिख भी दे रहा है कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है वो 6 महीने पर ही लेना है। सीधी सी बात है कि जब 6 महीने पर ही इंटरेस्ट जुट जाएगा तो रेट भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा ना। तो अब आइए, यहाँ पर हमारे लिए प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, ये प्रिंसिपल हमारे लिए बन जाएगा 8,000 रुपीज़। ठीक है, रेट हमारा क्या बनेगा, रेट हमारा 10% पर एन्यूम तो दे रखा है, लेकिन इसको हम पर हाफ क्वार्टरली में चेंज करेंगे। यानी 1 साल का 10% लग रहा है, तो हाफ ईयरली मैंने 6 महीना, 6 महीने पे इंटरेस्ट जुटने वाला है, तो 6 महीने का रेट क्या बनेगा, तो क्या करेंगे हम 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो 1 साल को 2 भागों में बांटेंगे, 6 महीने में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। अब ये जो 5 आ गया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5% पर हाफ ईयरली। ठीक, अब आते हैं हम टाइम पे। टाइम का मतलब यार, टाइम हमारा क्या बनेगा, एक चीज कितने साल के लिए पूछ रहा है, 1 साल के लिए कह रहा है कि 1 साल में उसको कितना उसका अमाउंट बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 1 साल तक के लिए, ये सारा चीज पूछ रहा है। तो 1 साल में 2 बार 6 महीने पर इंटरेस्ट जुटेगा, तो यानी कि 1 साल में कितना हाफ ईयरली होगा, यानी 1 साल में 2 to 6 महीना होगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 हाफ ईयरली, यानी कि टाइम का वैल्यू 2 होगा, 2। समझ में आया। अब ये सारी चीजें हो गई,
और उसके बाद हम निकालेंगे अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा हमारा P 1 प्लस R अपॉन 100 एंड P का वैल्यू हमारा दे रखा है 8000, ठीक है, और 1 R का वैल्यू 5 दे रखा है, N का वैल्यू 2 दे रखा है, तो 8000 एज इट इज लिख दिया जाएगा और 1 इसको सम करेंगे तो आ जाएगा 105, ठीक है, और यहाँ 2 रहेगा। तो ऐसे करते जाएंगे, जैसे सॉल्व करते जाते हैं। सॉल्व किए थे इसके पहले सभी क्वेश्चन में, जैसे काटे कुटेंगे ध्यान से, ध्यान से ऐसे काटे कुटेंगे। अब ये दे रखा है जिसको सॉल्व कैसे, ये 0 कट जाएगा, 1 0 से इसमें भी 1 0 कट जाएगा, 4 से कट 5 से 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको ये कट जाएगा, 5 2 10 21 टाइम्स में कट जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 105। अब इसको कैलकुलेट करके एक में सटा देंगे, तो 105 होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 4 और 8। अब ये 4 25 30 2 4 8 25 40 4 8, ठीक है, 0 2 8 8, ठीक। यानी कि हमारा अमाउंट क्या निकल करके आया, 8820 रुपीज अमाउंट निकल करके आया। तो अमाउंट पता चल गया। अब क्या कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा, इसमें इंटरेस्ट भी कितना है, तो CI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस P। तो 820 में इतना माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या हमारा 820 रुपया। हमें 820 रुपया बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। एक आंसर ये पूछा था, ऐसे सब हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है, बस इसमें ये ध्यान रखना है, रेट को हाफ ईयरली हाफ क्वार्टरली के हिसाब से बदलेंगे। हाँ, अगर ये हाफ क्वार्टरली होता तो कैसे चेंज करते, तो हाफ क्वार्टरली का मतलब ये हुआ कि 10% पर एन्यूम के हिसाब से है, तो 10% को क्वार्टरली में कैसे बदलेंगे, 3-3 महीने पर कैसे करेंगे। तो ये सालाना 10% है, तो तिमाही कितना हो गया, क्वार्टरली में तिमाही होता है, तो तिमाही कितना हो गया, तो 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। यानी कि इसको 3 महीने पर का कितना बनेगा, तो 3 महीने, एक साल में कितना महीना, 4 बार 3 महीना होता है, 4 बार 3 महीना होता है। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 महीने, जो भी वैल्यू आएगा वो 3 महीने का होगा। तो यानी कि हाफ क्वार्टरली है तो 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्वार्टरली दे रखा है अगर तो 4 से डिवाइड करेंगे रेट को, अगर पर एन्यूम रेट लगाया गया है तब। ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है।